नमस्कार, आपका स्वागत है मैथ मैजिक में। मैं हूं सुशील जोशी और आज का हमारा टॉपिक है गूगल क्लासरूम। ये एक बहुत ही बेहतरीन टूल है जो गूगल ने टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए प्रोवाइड किया है। टीचर्स के लिए बहुत ही अच्छे फीचर्स इसमें दिए हैं कि टीचर्स घर बैठे ही अपने क्लास को कोलैबोरेट कर सकता है। क्विज, असाइनमेंट, क्वेश्चंस, वीडियो लेक्चर्स, रिसर्च आर्टिकल, मैगजीन, पीडीएफ, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे फीचर्स और बहुत सारी चीजें इसमें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आज गूगल क्लासरूम का एक ऐसा इंटीग्रेशन मैं बताने जा रहा हूँ कि गूगल क्लासरूम की हेल्प से बच्चे गूगल मीटिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अलग से हमें कोई ऐप की जरूरत नहीं है। एक ऐसा ऐप जो आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर देता है। तो सभी टीचर्स, पेरेंट और स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे अंत तक देखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को क्लिक करना भी मत भूलिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज गूगल क्लासरूम में सबसे पहले हमें क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम में विंडो यहाँ पे दिख रही है आपको, ओपन की हुई है। गूगल क्रोम में मैं गूगल क्लासरूम टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने टाइप किया ऑलरेडी। देखिए, अब मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, गूगल क्लासरूम की विंडो हमारी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें गूगल क्लासरूम की ओपन हुई है। तो यहाँ पे जो चीज ओपन हुई है गूगल क्लासरूम की, यहाँ देखिए, आपको इसमें क्लिक करना है classroom.google.com और आप यहाँ पे गूगल क्लासरूम को क्लिक करोगे। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ गूगल क्लासरूम को, एक विंडो फिर से ओपन हो जाएगी। तो ये डेस्कटॉप वर्जन में यूज कर रहा हूँ गूगल क्लासरूम का। तो जितने भी टीचर्स इसको देख रहे हुए वो लैपटॉप पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पीसी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चे, अगर आप घर पे मोबाइल फोन यूज करते हो तो गूगल क्लासरूम को इंस्टॉल कैसे करना है ये स्टेप मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो गूगल क्लासरूम के लिए पहले आपको आपके एंड्रॉयड फोन पे या टैबलेट पे गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है। देखिए, मैंने गूगल प्ले स्टोर ओपन किया है। इस तरह का ऐप आपको दिखाई देगा। ये साइन आपको देखना है, लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है आपको गूगल प्ले लोगो। ये सर्च पैनल है। इस सर्च पैनल में आप गूगल क्लासरूम टाइप करोगे। देखिए, बहुत सारी चीजें आती है, गूगल क्लासरूम, गूगल क्लासरूम मीट, गूगल क्लासरूम ऐप, गूगल क्लासरूम ऐप, क्लासरूम एप्लीकेशन। बस आप गूगल क्लासरूम टाइप करोगे। जैसे ही आप टाइप करोगे, इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक फिर से विंडो ओपन हो जाएगी, तो जिसमें बहुत सारे ऐप आपको दिखाई देंगे क्लासरूम नाम के। यहाँ पे देखिए, ये पहला ग्रीन शेड में एक ऐप है। फिर जी क्लासरूम वेब, गूगल मीट, क्लासरूम एजुकेशन। तो आपको ये ग्रीन कलर का ऐप याद रखना है जिसका नाम है गूगल क्लासरूम और गूगल LLC। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और बस आपको इस तरह का ऐप दिखाई देगा यहाँ स्क्रीन पर। ये स्क्रीन पर जो ऐप दिखाई देगा आपको, इसे आपको इंस्टॉल करना है। ऑलरेडी मेरे मोबाइल फोन में है तो मैं इसे दोबारा क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि डेस्कटॉप वर्जन है। तो आप याद रखना, आपको इंस्टॉल करना है। आप का जीमेल अकाउंट ऑलरेडी होता है इसमें प्ले स्टोर में, तो अपने आप ये साइन इन हो जाएगा। तो आपको दोबारा साइन इन करने की जरूरत भी नहीं है। देखिए, ओपन करने के बाद आपको एक विंडो दिखाई देगी। तो उस विंडो को इस तरह से देखना है। ये गूगल क्लासरूम नाम होगा आपके मोबाइल फोन पे और इस तरह से आपको प्लस साइन दिखाई देगा यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपके। ये प्लस साइन, इसको आपको देखना है। टीचर ध्यान दे, दो चीजें इसमें होती है। इसे मैं क्लिक करने जा रहा हूँ अभी। देखिए, इसे क्लिक करते ही फर्स्ट ऑप्शन होता है ज्वाइन क्लास, उसके नीचे होता है क्रिएट क्लास। तो स्टूडेंट याद रखना है, पेरेंट और स्टूडेंट याद रखेंगे कि आपको ज्वाइन क्लास पे क्लिक करना है। क्या करना है? ज्वाइन क्लास पे क्लिक करना है और वो एक कोड आपको टीचर्स प्रोवाइड करेंगे, उस कोड को टाइप करना है। तो किस तरह से करेंगे हम लोग लेटर देखेंगे इस वीडियो में। तो टीचर्स ध्यान दें, पहले आपको क्रिएट क्लास करना होगा। स्टूडेंट को ज्वाइन करने से पहले आपको क्लास को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट क्लास के लिए। जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, आपको इसको टिक करना है और कंटिन्यू करना है। देखिए, यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। क्लास का नाम मैं टाइप कर रहा हूँ, मैं 5th C में पढ़ाता हूँ तो क्लास 5th डालता हूँ। सेक्शन यहाँ पे मैं C कर देता हूँ। सब्जेक्ट आपको टाइप करना बहुत जरूरी है। गूगल बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली गूगल ने आपको प्रोवाइड किए, लेकिन मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं लिख देता हूँ मैथमेटिक्स।
यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो। ये देखिए यहाँ मैथमेटिक्स आता है, टाइप करने के बाद रूम, मैं 1 सपोज करता हूँ, इसको रूम 1 ले लेता हूँ। और बाद में आपको बस यहाँ पे ऑप्शन देना है, क्रिएट को क्लिक करना है। नीचे के राइट हैंड साइड में ब्लू ऑप्शन क्रिएट है। टीचर ध्यान दे, ये आपके लिए है, स्टूडेंट आप यहाँ पे कुछ नहीं करोगे। तो जैसे ही मैं क्रिएट क्लिक करता हूँ तो हमारा क्लास क्रिएट होने लगता है। अभी बस कुछ ही मिनटों में हमारा क्लास क्रिएट हो जाएगा। आप जैसे कि देख रहे हो कर्सर घूम रहा है, और यहाँ पे क्लास क्रिएट होने के बाद क्या क्या चीजें हमें इसमें ऐड करनी पड़ती है वो भी हम तुरंत अभी देखते हैं। तो स्टे ट्यून, कहीं जाइएगा मत। देखिए हमारा क्लास क्रिएट हो चुका है, इस तरह की विंडो आपको दिखाई देगी। क्लास क्रिएट करने के बाद शेयर समथिंग विथ योर क्लास। अभी देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ अनाउंसमेंट का ऑप्शन होता है। यहाँ पे हम लोग कुछ टिप्स देखते हैं। शेयर अनाउंसमेंट विथ योर क्लास, नेक्स्ट कम्युनिकेट, रीयूज अनाउंसमेंट, मतलब आप अनाउंसमेंट इस ऑप्शन को देखना है। इस ऑप्शन का नाम है रीयूज। आप अनाउंसमेंट को रीयूज भी कर सकते हैं, बार बार वही अनाउंसमेंट इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर अनाउंसमेंट करना है तो, और देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट एंड शेड्यूल अनाउंसमेंट, मतलब आप इसे क्लिक करते ही गूगल कैलेंडर ओपन हो जाएगा, और गूगल कैलेंडर में आप शेड्यूल भी कर सकते हो अनाउंसमेंट। तो अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ इसे जूम आउट कर देते हैं। यहाँ पे मैं समथिंग लिख देता हूँ, वेलकम टू क्लास 5th सी, ऐसे लिख देता हूँ। और फिर यहाँ पे मैं पोस्ट भी कर देता हूँ। बिफोर पोस्टिंग अगर आपको कुछ आर्टिकल बच्चों को देना है, या कुछ इंस्ट्रक्शन आपने टाइप किए, डॉक्यूमेंट है या कोई लिंक है, वीडियो है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे अटैचमेंट के तौर पर आप ऐड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव से डायरेक्टली आप कोई चीज यहाँ से, फोटो हो, इमेज हो, ये बहुत डॉक्यूमेंट हो, वो सारी चीजें गूगल ड्राइव से आप ऐड कर सकते हो। कोई यूट्यूब की लिंक हो या कोई वेबसाइट हो, आपको बच्चों को बताना है, जैसे कि वर्कशीट सॉल्व करना है, तो बच्चों को बोलना है कि आप HTML लिंक कॉपी कीजिए और यहाँ पे वो लिंक पेस्ट कीजिए। कोई फाइल है, अटैचमेंट है, या यूट्यूब के डायरेक्ट वीडियोज भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं ऐड करना है, तो सिंपली टाइप करना है अनाउंसमेंट और यहाँ पे क्लिक करना है पोस्ट। जैसे आप पोस्ट कर देते हो तो ये अनाउंसमेंट आपकी पोस्ट हो जाएगी। देखिए वेलकम टू क्लास 5th सी। तो इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पे जो गूगल कैलेंडर में आप कोई इवेंट क्रिएट करोगे, मान लो आपको टेस्ट लेना है, तो आपने 8 दिन के बाद की डेट दी हुई है, उसे पोस्ट कर दिया कि 8 दिन के बाद हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं, तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो अभी फिलहाल मैंने कोई टेस्ट वगैरह क्रिएट नहीं किया। दूसरा काम, अगर ये थीम आपको अच्छी नहीं लग रही है, यहाँ पे देखिए ये ब्लू कलर में है, तो आप यहाँ पे गूगल की कुछ इनबिल्ट थीम है, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए जनरल, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथ, साइंस, आर्ट, स्पोर्ट्स एंड अदर। तो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो अभी देखते हैं कि मैथ्स की ये स्क्रीन मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसे क्लिक करते ही देखिए अपने आप थोड़ी देर में स्क्रीन चेंज हो जाएगी। स्क्रीन चेंज हो गई है ना। ब्यूटीफुल मैथ्स का क्लास है। अगर आप साइंस के टीचर हो तो आप साइंस की थीम भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम, आप अपने स्टूडेंट के साथ आपको वो कोड शेयर करना है। तो ये देखिए यहाँ पे कोड है, तो ये अभी छोटा दिख रहा है, विजिबल कैसे होगा? इसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे, ये विजिबल हो जाएगा, बहुत बड़ा कोड आपको दिखाई देगा। इसे कॉपी करना है, कॉपी करके आप पेस्ट भी कर सकते हो व्हाट्सएप में, या तो बच्चों को डायरेक्टली भेज भी सकते हो। ये हो गया पहला तरीका बच्चों को ऐड करने का। दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं। तो बिफोर दैट, आप जब बच्चों को कोड दोगे तो आपको यहाँ पे क्लास वर्क क्रिएट करना है। तो क्लास वर्क में हम लोग असाइनमेंट, क्विजेस, क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे वो भी देखते हैं हम लोग। तो आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट में असाइनमेंट और क्विज, असाइनमेंट, क्वेश्चंस, मटेरियल, रीयूज, पोस्ट, टॉपिक। असाइनमेंट, आप कोई भी असाइनमेंट तैयार कर सकते हो। यहाँ पे मैं अभी फिलहाल तो गॉट इट कर देता हूँ। टाइटल यहाँ पे द फिश टेल, सॉल्व ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। यहाँ पे लिख देता हूँ इंस्ट्रक्शन, सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं। ऐड, आपको वर्ड फाइल ऐड करनी है तो आप सीधे सीधे वर्ड फाइल ऐड कर सकते हो। देखिए गूगल ड्राइव, लिंक, यूट्यूब। और यहाँ पे अगर क्रिएट करना है तो आप कितनी सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट, स्लाइड, शीट्स, ड्राइंग, फॉर्म्स। तो मैं यहाँ पे फिलहाल डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आपको कोई जरूरत नहीं, यहाँ इनबिल्ट वर्ड है।
गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया होगा। फाइंड, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 7689543। आपको इसको बड़ा करना है, ये क्वेश्चन के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ। आप देखिए इसको बड़ा भी कर सकते हो, यहाँ से फॉन्ट लेके आप यहाँ से फॉन्ट लेके बड़ा भी कर सकते हो। इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको शेयर बटन दबाना है। जैसे आप शेयर बटन दबा दोगे, देखिए शेयर विथ 1 पर्सन में शेयर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ सेव कर देता हूँ। जैसे ही शेयर बटन दबा दूंगा तो ये आएगा क्लास, डन कर देता हूँ यहाँ पे मैं। और फिर यहाँ आप जाओगे तो यहाँ पे वो स्टूडेंट कैन व्यू फाइल, यहाँ पे वो आ जाएगा। और बच्चों को देखना है कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देना है कि गूगल डॉक में वो फाइल है, तो आप यहाँ से दे सकते हो। तो डायरेक्ट आप क्वेश्चंस टाइप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में आप देखिए असाइन, असाइन मतलब कितने लोगों को देना है। शेड्यूल करना है, शेड्यूल मतलब 8 दिन बाद देना है, या ड्राफ्ट सेव करना है, तो ये सारी चीजें। असाइन मतलब तुरंत आपको देना है, तो यहाँ पे क्लिक करना है शेड्यूल। फ्यूचर में अगर देना है तो शेड्यूल करना है, या आपको अभी सिर्फ सेव करना है एडिट करने के लिए तो सेव एज ए ड्राफ्ट करना है। यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स है, जितने भी बच्चे ऐड करोगे आपको पर्टिकुलर स्टूडेंट को भेजना है, तो यहाँ वो भी आप लिख सकते हो। पॉइंट्स, कितने पॉइंट के क्वेश्चन है, अनग्रेडेड भी रखना है, ग्रेडेड 10 नंबर का होगा तो मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ। ड्यू डेट आपको देनी है, कोई ड्यू डेट भी आप क्लिक कर सकते हो। जैसे मान लो मैं 27 डेट दे देता हूँ, तो यहाँ पे आप टाइम भी दे सकते हो। देखिए अगर हमने क्विज किया तो इतने टाइम तक ही आप दे सकते हो, ये भी। इसके बाद जो भी बच्चे करेंगे तो यहाँ पे वो क्रिएट नहीं होगा उनके लिए। टॉपिक का नाम यहाँ पे क्रिएट टॉपिक भी कर सकते हो। द प्लेस वैल्यू, देखिए प्लेस वैल्यू आपको दिखाई देगा। और रूब्रिक को ऐड करना है तो आप रूब्रिक भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से आप राइट हैंड साइड में भी वर्क कर सकते हो। अभी तो मैं फिलहाल इसे क्लोज कर रहा हूँ। तो असाइनमेंट हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, सबसे दूसरी एक बात देखते हैं हम लोग गूगल फॉर्म्स की। देखिए ये वीडियो आपको गूगल फॉर्म्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। कई सारे वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं, एक ही वीडियो जो सारे इंटीग्रेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो बार बार आपको यूट्यूब पे अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं कि गूगल असाइनमेंट क्या होता है क्या नहीं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए फिर से हम लोग वही काम करते हैं। प्लेस वैल्यू या पेरीमीटर ले लो, पेरीमीटर यहाँ पे क्लिक करोगे आप जैसे ही, तो गूगल का ब्लैंक क्विज क्रिएट होगा। देखिए क्विज कैसे क्रिएट होगा, तो यहाँ पे फॉर्म डिस्क्रिप्शन भी आएगा। यहाँ पे मैं नाम डालता हूँ, देखो अभी तो कोई जरूरत नहीं हमें, मैं नो थैंक्स करता हूँ। आप देखिए पहले तो टाइटल डालेंगे हम लोग, प्लेस वैल्यू, सॉरी पेरीमीटर डाल था, पेरीमीटर। यहाँ पे फॉर्म डिस्क्रिप्शन आपको देना है तो रेक्टेंगल दे सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आपको कोई ऐड क्वेश्चन करना है, तो जैसे बच्चों का नाम, नेम ऑफ द स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ मल्टीपल चॉइस नहीं करना है, शॉर्ट आंसर करना है नेम ऑफ द स्टूडेंट के लिए। और यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड कर देना है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, तो यहाँ ऑप्शन ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये रिक्वायर्ड ऑप्शन, ये बहुत जरूरी है। जब आप रिक्वायर्ड ऑप्शन देते हो तो इसका मतलब है कि बच्चों को अपना नाम टाइप करना कंपलसरी है। विदाउट टाइपिंग देयर नेम ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये रिक्वायर्ड को आपने क्लिक किया। यहाँ पे आंसर की को क्लिक करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे डन कर दो क्योंकि 0 पॉइंट्स का ही है। दूसरा एक क्वेश्चन आपको ऐड करना है तो फिर से आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, नेम ऑफ द विद्यालय, विद्यालय। यहाँ पे भी शॉर्ट आंसर होगा, ये भी रिक्वायर्ड कर दीजिए आप, ये भी जरूरी है। तीसरा आप डाल सकते हो यहाँ पे ईमेल, ईमेल आईडी भी अगर बच्चों का चाहिए, ऑटोमेटिक आपको ग्रेड सेंड करना है तो ईमेल भी, ये भी रिक्वायर्ड कर दीजिए। उसके बाद चौथा आपको क्लास एंड सेक्शन, क्लास एंड सेक्शन ये भी चाहिए आपको, तो ये भी आप यहाँ पे रिक्वायर्ड कर सकते हैं। तो ये प्लस साइन जैसे जैसे ऐड करोगे वैसे वैसे क्वेश्चन ऐड होते जाएंगे।
अब प्लस साइन के बाद क्या है, देखिए यहाँ पे इंपोर्ट क्वेश्चन, मान लो आपने कहीं टाइप किए हुए क्वेश्चन से उसको इंपोर्ट करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे आपने पीसी में रखे हुए गूगल ड्राइव पे है तो आप वहां से इंपोर्ट करोगे। ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, फिर से आपको कोई टाइटल देना है, डिस्क्रिप्शन देना है, तो इस पे क्लिक करोगे। इमेज ऐड करना है क्वेश्चन में आपको, तो यहाँ ऐड इमेज पे क्लिक करोगे। कोई वीडियो ऐड करना है तो वीडियो भी आप यूट्यूब का वीडियो डायरेक्टली यहाँ पे दे सकते हो, बोल सकते हो कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कीजिए। तो जैसे मैं इमेज पे ऐड करता हूँ, तो देखिए अभी इंसर्ट इमेज, अपलोड आ गया, कैमरा बाय यूआरएल, फोटो, गूगल इमेज सर्च। देखिए जैसे मैं गूगल इमेज सर्च कर देता हूँ, तो मैथ्स डालूंगा मैं, तो मैथ की कुछ इमेज मान लो ये सेलेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, तो ये इंसर्ट भी हो जाएगा। तो अब तक आपको समझ में आया होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज आपको चाहिए उसे आप रिक्वायर्ड में क्लिक करोगे तो वो कंपलसरी हो जाएगी। अब वीडियो देखते हैं हम लोग, वीडियो लिंक यहाँ से, वीडियो लिंक देखिए, मैथ मैजिक बाय सुशील जोशी, अगर ये टाइप करता हूँ मैं तो सर्च होता है कि देखेंगे हम लोग। यूट्यूब देखिए फिश टेल का ऑप्शन आया, फिश टेल में क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैथ मैजिक बाय सुशील जोशी ये वीडियो है। यहाँ से आप वीडियो भी देख सकते हो, द फिश टेल। तो इस तरह के आप क्वेश्चंस डायरेक्ट वीडियो भी ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया कि आपको क्वेश्चन ऐड करना है। अब मान लीजिए मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्लिक करूंगा, क्वेश्चन टाइप करूंगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, यहाँ पे मैं ऑप्शन 1 दूंगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। ऑप्शन 2 के लिए मैं बस एंटर करूंगा, आपको एंटर करना है लैपटॉप की, या ऐड ऑप्शन भी आता है, तो यहाँ पे ऐड या ऐड ऑर्डर भी क्लिक कर सकते हो। ऑप्शन 2 नन करूंगा मैं, अभी तो फिलहाल मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। आपको ऐड करना है तो बस आपको एंटर एंटर करते जाना है। देखिए मैं सिर्फ एंटर की दबा रहा हूँ लैपटॉप पे, तो एंटर एंटर करते जाना है, तो ये सारे ऑप्शन आपको क्रिएट हो जाएंगे। अब क्या करोगे, आंसर की, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर की बहुत देना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप आंसर की नहीं दोगे तब तक बच्चों को कैसे पता चलेगा आंसर कौन सा सही है। आंसर की मैं करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, आंसर के बाद यहाँ पे पॉइंट देता हूँ, 1 पॉइंट, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट्स का ऑप्शन है राइट साइड में, और फिर मैं से डन कर देता हूँ। तो जब बच्चे सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको आंसर चला जाएगा, उनका आंसर गलत है क्या क्या। तो इस तरह से आप क्विज को क्रिएट कर सकते हो। अब देखिए रिस्पॉन्सेस, ये बहुत जरूरी है। क्विज क्वेश्चंस को टाइप करने के बाद आपको रिस्पॉन्सेस को क्लिक करना है। रिस्पॉन्सेस जैसे ही आप क्लिक करोगे, 0 रिस्पॉन्सेस, कितने लोगों ने रिस्पॉन्सेस दिए ये यहाँ से पता चलेगा आपको क्रिएट स्प्रेडशीट से। और आपको ये क्लिक करना है हमेशा, आप इसे क्लोज करोगे तो कोई भी बच्चा आंसर दे नहीं पाएगा, इसलिए ये हमेशा आपको इसी मोड पे रखना है, एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गेट ईमेल नोटिफिकेशन फॉर न्यू रिस्पॉन्सेस, आपको ईमेल नोटिफिकेशन चाहिए तो ठीक है। सिलेक्ट रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन, मतलब कहाँ रिस्पॉन्स आनी चाहिए वो भी आप डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर सकते हो, और डाउनलोड CSV फाइल भी कर सकते हो आप बाद में। उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद ये देखिए कि कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, अगर आपको यहाँ क्लिक करोगे तो रिस्पॉन्स रिसिप्ट भी देना है, आप सेंड कर सकते हो। जैसे इफ रिस्पोंडेंट रिक्वेस्ट इज, मतलब अगर किसी ने मांगी तो ठीक है, अदरवाइज ऑलवेज कर सकते हो। मतलब कोई जब बच्चा क्विज को सबमिट करेगा तब उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि योर रिस्पॉन्स इज सबमिटेड, एक मैसेज चला जाएगा, तो उन बच्चों को पता चलेगा कि मैंने काम सही से किया है। रिक्वायर साइन इन, देखिए लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, मतलब एक बार ही रिस्पॉन्स हम लोग दे सकते हैं, इसको आपको बहुत जरूरी है। अगर ये क्लिक करते हो तो उन बच्चों को गूगल पे साइन इन करना जरूरी है। आप नहीं भी कर सकते हो इसको, अगर मान लो किसी का जीमेल अकाउंट नहीं होगा तब भी वो लोग देख सकते हैं। रिस्पोंडेंट कैन एडिट आफ्टर सबमिट, तो इसे आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसे क्लिक करते हो तो बच्चे सबमिट करने के बाद भी एडिट कर सकते हैं। प्राइमरी क्लासेस के लिए आप ऑप्शन ये रख सकते हो
लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि ये ऑप्शन को टिक नहीं करना। और सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस, तो इसको भी क्लिक नहीं करना, क्योंकि इसको क्लिक करते ही बच्चे जितने भी चार्ट्स और टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस आपने दूसरे बच्चों को भेजे वो भी देख सकते हैं। तो ये दोनों को आपको छोड़ देना है। फिर देखिए प्रेजेंटेशन, शो प्रोग्रेस बार, शफल क्वेश्चन ऑर्डर, शो लिंक टू सबमिट अदर रिस्पॉन्सेस। देखिए ये आप कर सकते हो शो लिंक। यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन मैसेज भी, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, ये ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा। और यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा रखना है, मेक दिस क्विज। इसे बंद करोगे तो क्विज तैयार नहीं होगा, इसे हमेशा ऑन रखना है। इमीडिएटली आफ्टर इस सबमिशन, ये ऑटोमेटिकली ग्रेड प्रोवाइड करता है, तो इसे ऑन रखना बहुत ही अच्छा है। इसे क्लिक करते हैं क्योंकि हमारा काम बहुत बच जाता है, ऑटोमेटिकली बच्चों को ग्रेड्स हम लोग प्रोवाइड करते थे। और लेटर करोगे तो बाद में आपका काम बढ़ जाएगा। रिस्पोंडेंट कैन सी मिस क्वेश्चन, करेक्ट आंसर एंड पॉइंट वैल्यूज, ये तीनों को टिक कर दीजिए ताकि बच्चों को पता चलेगा कि हमने गलती कहाँ की हुई है। तो इस तरह से आपको ये सेटिंग करके यहाँ पे सेव ऑप्शन को क्लिक करना है। सेव करते ही आप रिस्पॉन्स को वेट करोगे और बाद में यहाँ पे देखिए सेंड का ऑप्शन है, वो आप सेंड करना है बच्चों को। ईमेल से सेंड कर सकते हो, आप लिंक क्रिएट कर सकते हो। देखिए इतनी बड़ी लिंक है, इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, यहाँ शॉर्टन यूआरएल करके शॉर्ट हो जाएगी। इसे कॉपी करके आप व्हाट्सएप में पेस्ट कर सकते हो, या एम्बेडेड यूआरएल करना है तो आपको एम्बेडेड भी यूआरएल कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं करूंगा, तो मैं इसे यहाँ से क्लोज करता हूँ। आपको समझ में आया होगा किस तरह से भेजना है। जैसे ही क्लोज करेंगे अपने आप सेव हो जाएगा, क्वेश्चन हमें पता चलेंगे। और अभी हम लोग वापस गूगल क्लासरूम में चलते हैं। तो ये हो गया गूगल फॉर्म का पूरा डिस्क्रिप्शन। अभी गूगल फॉर्म को तो हमने क्रिएट किया, इसी भी मैं यहाँ पे असाइन करना है तो असाइन कर देता हूँ। देखिए असाइनिंग आ गया यहाँ पे। अभी फिलहाल तो एक ही स्टूडेंट है तो असाइन हो रहा है, ये असाइन होगा। यहाँ से बच्चे क्विज भी क्रिएट करते हैं। तीसरा हमारा क्रिएट क्विज असाइनमेंट हो गया। क्वेश्चन कोई क्रिएट करना है तो क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। मैं अभी यूट्यूब से कोई वीडियो देखिए, अभी एक हमने किया था प्लेस वैल्यू चार्ट बाय सुशील जोशी। देखिए आपको जो पसंद आता है वो टाइप करोगे। ये मैंने वीडियो बनाया है, इसीलिए मैं यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बाय सुशील जोशी टाइप करूंगा। आपको सर्च करना है, अगर आपको यूआरएल पता है तो आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हो डायरेक्टली। मैं से क्लिक कर रहा हूँ, देखिए इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बाय आ गया। मैं से क्लिक करता हूँ, यहाँ से ऐड कर देता हूँ। और ये ऐड होते ही यहाँ पे आप लिख सकते हो वॉच वीडियो एंड सॉल्व क्वेश्चंस। ये वीडियो आप वॉच कर सकते हो, सॉल्व क्वेश्चंस। और यहाँ पे आप आस्क आस्किंग कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये हो गया देखिए इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इस तरह से वीडियो भी पोस्ट कर सकते हो। क्रिएट में जाके आप यहाँ से मटेरियल भी चूज कर सकते हो। मटेरियल, तो मटेरियल के लिए मैं अभी देखिए दूसरा एक टॉपिक, हाउ मेनी स्क्वायर, हाउ स्क्वायर्स टाइप करता हूँ। फिर से मटेरियल चूज करना है, मुझे लिंक प्रोवाइड करना है। देखिए लिंक कैसे काम करेगी, तो पहले आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आप यूट्यूब जाओगे, यूट्यूब गूगल सर्च पे जाओगे तो यूट्यूब एक ऐप ओपन हो जाएगा। देखिए यूट्यूब ऐप पे क्लिक करोगे। यूट्यूब ऐप पे क्लिक करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चैनल है, महेंद्र गुरु। महेंद्र गुरु करके यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैथ्स के वीडियोस काफ़ी सारे अच्छे इस पे दिखाई देते हैं। तो ये मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। जैसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, कॉपी करूँगा। कॉपी करके फिर से क्लास वर्क में आता हूँ, लिंक पे क्लिक करता हूँ। देखिए लिंक यहाँ पे क्लिक करूँगा, लिंक को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और ऐड लिंक करूँगा।
जैसे मैं ऐड लिंक करूंगा वो वीडियो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप ये वीडियो भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकते हो लाइव सेशन ऑफ दिस वीडियो। तो यहाँ पे टाइम भी दे सकते हो और बाद में यहाँ पे पोस्ट भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख के कर सकते हो। तो अभी देखिए एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास है, मटेरियल भी हमने बनाया। रीयूज, रीयूज पे क्लिक करोगे तो कोई भी पोस्ट आप दोबारा रीयूज कर सकते हो। किसी बच्चे का मान लो बाकी है काम करना, तो यहाँ पे रीयूज पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे टॉपिक भी देख सकते हो। ये सारी चीजें हम लोग इतनी कर सकते हैं इसमें गूगल क्लासरूम में। ये होगा बात। उसके बाद देखिए पीपल को मैंने क्लिक किया है यहाँ पे। जैसे मैं पीपल को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टीचर्स आ जाएंगे। जितने भी टीचर्स को ज्वाइन करना है आप और टीचर्स को इनवाइट कर सकते हैं। क्लिक करोगे तो इनवाइट टीचर्स, टीचर का नाम या ईमेल आप टाइप कर सकते हो। जैसे ईमेल टाइप करोगे ऐसे ऐसे करके तो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपको इनवाइट बटन दबाना है। सेम प्रोसीजर आपको स्टूडेंट के साथ करनी है। स्टूडेंट का नाम टाइप करना है यहाँ पे नाम टाइप करते ही जो भी आप नाम टाइप करोगे तो वो सारे रिजल्ट यहाँ पे सर्च हो जाएंगे और आपको बस इनवाइट बटन यहाँ पे नीचे दबाना है। देखिए कैंसिल के साइड में इनवाइट बटन ओपन हो जाएगा और वो आपको प्लेस करना है। तो इस तरह से आप इनवाइट कर सकते हो स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट को इनवाइट करने के बाद आपको ये ग्रेड भी देना है यहाँ पे। और देखिए ग्रेड्स का ऑप्शन यहाँ पे है। तो जितने भी बच्चे सॉल्व करेंगे वो सारे ग्रेड्स क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। अभी तो फिलहाल किसी ने सॉल्व नहीं किया तो ऑटोमेटिकली ग्रेड्स पे आप दे सकते हो। फिलहाल तो मैं होम पे चलता हूँ क्लासेस पे। फिर से अब ये तो हो गया टीचर्स के लिए था। अब स्टूडेंट के लिए यहाँ पे देखिए मैं पहले तो कोड कॉपी करता हूँ। यहाँ से मैंने कोड कॉपी किया। आपको टीचर ने कोड प्रोवाइड किया, वही कोड आपको कॉपी करना है स्टूडेंट। कॉपी करने के बाद देखिए आपको इस पे क्लिक करना है, इस प्लस साइन पे क्लिक करके आपको ज्वाइन क्लास करना है। ज्वाइन क्लास करने के बाद यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कोड को, या टाइप करना है और सिर्फ आपको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं खुद ही कर रहा हूँ इसलिए ज्वाइन नहीं ले रहा है। तो जब आप ज्वाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाओगे। तो इस तरह से आप गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन करने के बाद ये क्लास में जितनी भी चीजें आपको क्या देखना है क्लास में, देखिए ज्वाइन करने के बाद आपको सबसे पहला काम है क्लास वर्क को देखना है। स्टूडेंट याद रखेंगे। क्लास वर्क को देखने के बाद ये सारी चीजें ओपन करना है आपको। पहला ओपन करने के बाद यहाँ पे देखना है कि वीडियो लेक्चर है तो ठीक है। अदरवाइज यहाँ देखिए हमने क्विज क्रिएट किया था, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट का भी वीडियो है। और सेम हमने यहाँ पेरीमीटर के लिए क्विज क्रिएट किया था। तो आपको वो देखना है कि वो क्विज कैसे यूज होता है। देखिए क्लास वर्क में जाना है आपको उसके बाद और क्विज को क्लिक करना है। क्विज को क्लिक करने के बाद ये क्विज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप जो भी करोगे, मैं इसे क्लिक करता हूँ, इस तरह से सॉल्व करना है। क्लिक करने के बाद लास्ट में यहाँ पे सबमिट बटन है। तो यहाँ पे सबमिट, अभी ये सबमिट लेगा नहीं क्योंकि ये ईमेल एड्रेस मांग रहा है। तो आप जब करोगे तो फाइनली आपको लास्ट में जाके सबमिट बटन प्रेस करना है। और एक बात याद रखना है कि किसी भी तरह का पासवर्ड आपको गूगल फॉर्म में सेव नहीं करना है। अगर आपको कभी मांगा जाता है कि सेव योर पासवर्ड, तो आप पासवर्ड को सेव नहीं करोगे, बस आप अपना ईमेल आईडी दोगे वहां पे कि किसी, तो याद रहेगा पासवर्ड आपको सेव नहीं करना है। तो ये हो गया आज का हमारा ट्यूटोरियल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से काम करते हैं। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग अटेंडेंस कैसे क्रिएट करेंगे। तो पहले आपको क्या करना होगा, क्लास क्रिएट करना होगा। यहाँ पे जाके आप क्लास क्रिएट कीजिए। मैं क्लास क्रिएट करूंगा। यहाँ पे अटेंडेंस के लिए क्लास क्रिएट करना है। फिर से मैं फिफ्थ सेक्शन सी सब्जेक्ट अटेंडेंस डाल देता हूँ। रूम 2 डाल देता हूँ। यहाँ पे रूम की जरूरत नहीं, क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे देखिए अभी क्लास क्रिएट हो जाएगा हमारा थोड़ी देर में। तो ये क्लास क्रिएट होने के बाद आपको क्लास वर्क में जाना है, यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन दबाना है और क्विज असाइनमेंट टाइप करना है, मल्टीपल चॉइस क्विज यहाँ पे। या आप डायरेक्टली
ये भी कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके असाइनमेंट भी दे सकते हो। असाइनमेंट में 2 ऑप्शन दे सकते हो। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे वो भी टुडेज अटेंडेंस, यहाँ पे डेट डालता हूँ मैं 25.06.2020। इंस्ट्रक्शन क्लिक ऑन प्रेजेंट इफ यू आर अटेंडिंग क्लासेस। यहाँ पे फिर आपको सेटिंग करनी होगी। ऑल स्टूडेंट्स को करना है, पॉइंट्स आपको अनग्रेडेड रखना है, ड्यू डेट डालना है सेम, आप 25 ही डालोगे डेट, और टाइम आपको ऑप्शनल देना है। तो मान लीजिए हमारा 9:30 का लेक्चर है, तो आप 10 मिनट्स या 15 मिनट्स यहाँ पे ज़्यादा दे सकते हो बच्चों को। मैं यहाँ पे देता हूँ 9:45 सपोज करते हैं हम लोग, तो मान लो 9:30 को शुरू हो रहा है तो मैं 15 मिनट दूंगा, तो 15 मिनट तक ही बच्चे इसे सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ ये दे सकते हैं, यहाँ पे मैं क्रिएट का ऑप्शन दूंगा, यहाँ पे फॉर्म्स का ऑप्शन दूंगा, क्रिएट फॉर्म्स, और यहाँ पे मैं डालूंगा क्वेश्चन ऐड करूंगा। ATTENDANCE अटेंडेंस, और यहाँ पे ऑप्शन 1 दूंगा मैं, प्रेजेंट, एंटर बटन दबाता हूँ, ऑप्शन 2 एब्सेंट। तो अगर आप प्रेजेंट हो तो आपको क्लिक करना है प्रेजेंट पे, और यहाँ पे ये रिक्वायर्ड कर देता हूँ मैं। तो जब आप क्रिएट करोगे तो इसको देखना है इस तरह से, जब बच्चे देखेंगे तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। देखिए प्रेजेंट अनटाइटल्ड क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन को टाइप करना है, प्लीज मार्क प्रेजेंट। तो यहाँ पे जैसे क्रिएट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्रिएट होता है, या फिर आपको ये नहीं चाहिए, ये डिलीट करके आप ऐसे कर सकते हो अटेंडेंस, यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पे प्लीज मार्क प्रेजेंट, यहाँ पे ऑप्शन 1 आएगा प्रेजेंट, दूसरा ऑप्शन आएगा एब्सेंट, दे सकते हो, आपको सेव कर सकते हो, और यहाँ पे आ जाएगा सेंड ऑप्शन। तो इसे मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। तो जैसे ही क्लोज करूंगा यहाँ पे देखिए ये फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, और बच्चे यहाँ से देख सकेंगे कि अटेंडेंस यहाँ पे। तो बच्चों को बोलना है असाइन करना है, बाद में असाइन आप करोगे, टुडेज अटेंडेंस आ जाएगा। देखिए ड्यू 9:45, मतलब आप 9:45 तक ही इसको देख सकते हो, बाकी बच्चे फिर अब्सेंट हो जाएंगे। तो आपको वो काम करना है, ऑटोमेटिकली इसमें अटेंडेंस भी क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग अटेंडेंस भी क्रिएट कर सकते हो। तो हमने गूगल क्लासरूम की सारी चीज़ें आज सीख ली है। तो आई होप आप सभी को पता चला होगा कि किस तरह से गूगल क्विज को देखना है, गूगल फॉर्म्स को देखना है, क्रिएट कैसे करना है, ज्वाइन कैसे करना है, और पेरेंट्स आपको ज्वाइन करने के बाद किस तरह से क्लास वर्क को देखना है। क्लास वर्क देखना मत भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।